हे गाइस, आज हम लोग पेपर 5 इंग्लिश ऑनर्स जिनका सेशन 21 से 24 उसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का। कमेंट ऑन द थीम एंड स्टाइल ऑफ द फ्लोइंग। हम लोगों को उसमें क्या करना होता है, क्या तरीका होता है, ये आज हम लोग जानेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इस बार के लिए क्या, हर बार के लिए, क्योंकि ये 20 मार्क्स का हर ईयर पूछा जाता है। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने दो यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एक पोएट्री से बिलोंग करता है और एक आपका स्टोरी से बिलोंग करता है। तो आप लिखेंगे कैसे, पोएट्री वाले में कैसे लिखना है और स्टोरी वाले में कैसे लिखना है। लाइन्स है आपका, ऑल डिसिप्लिन्स हैव इम्पोर्टेंस इज ह्यूमन लाइफ, सो वाइल साइंस एक्सप्लोर्स द आर्ट्स एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी इन टर्न फैसिलिटी लाइफ बाय अप्लाइंग साइंस आर्टिस्टिकली। कहा जाता है कि बस इतना सा लाइन नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लाइन्स होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लाइन पोएम से लिया गया है या फिर आपका स्टोरी से लिया गया, कैसे पता चलेगा। तो ये देखिए आप, सिमिलर एक एज अ सेंटेंस क्रिएटेशन हुआ है। सेंटेंस क्रिएटेशन का मतलब होता है कि ये आप डैम श्योर है कि किसमें होगा, ये पोएट्री सेक्शन में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो होता है ना टूटा फूटा दिया जाता है, मतलब शॉर्ट शॉर्ट लाइन्स दिए जाते हैं। लॉन्ग लॉन्ग लाइन दे करके कोई थीम नहीं क्रिएट किया जाता। तो ये लाइन जो आएगा वो आएगा आपका स्टोरी से। अब किस स्टोरी से ये पता नहीं होता। तो इसको लिखने का तरीका होता है अकॉर्डिंग टू द राइटर। क्या लिखना होता है, अकॉर्डिंग टू द राइटर और डिसिप्लिन्स हैव इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ, टेक्नोलॉजी इन टर्न फैसिलिटी लाइफ बाय अप्लाइंग साइंस आर्टिस्ट के लिए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब हम लोग इसमें लिखना क्या है, इतना बड़ा लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे। तो कुछ नहीं, बस आप ये वाला लाइन को 2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद इसमें जो भी आपको समझ में आ रहा है ना, पहले तो 1-2 पॉइंट आप कॉपी टू पेस्ट कर लीजिए इसका। आफ्टर डेट आप अपने अकॉर्डिंग जो भी समझ में आता है उसको डिफाइन कर लीजिए। कम से कम एक कमेंट ऑन द थीम में तो आपको एक पेज नहीं तो हाफ पेज तो लगाना ही होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। ये वो देखता है कि पेज आप कितना लिखें, क्योंकि 10 मार्क्स का एक है तो उसमें तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो उससे आप क्या समझे वो आपको लिखना होता है। तो जैसे कि मैंने इतना लिखा है इसके बारे में, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स लिए थे, मतलब शॉर्ट में आपका स्टोरी से लिया गया था एक क्वेश्चन। तो इसका ये बारे में इतना रिलेटेड है, आपको जो समझ में आता है आप वो डिफाइन करेंगे। अब प्रॉब्लम है कि नेक्स्ट वाला जो होता है पोएट्री, वो कैसा आता है। तो पोएट्री आपका स्टेप्स का है, ये कॉपी है तो इसमें क्या होता है ना, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का लिखने में टोटल भर जाता है, पर उसमें क्या होगा आपका हाफ हाफ में आएगा। इसे आपको पता चल जाएगा कि ये पोएम से है। माई मदर ग्राउंड्स माई फादर वैट इन टू अ डेंजरस वर्ल्ड आई लैप्ड हेल्पलेस नैग्ड पीपिंग लाउड लाइक अ फ्रेंड हाइड इन अ क्लाउड। तो ये लाइन जो हुए ये आपके पोएम से हुए। तो एक पोएम और एक आपका स्टोरी से आता है। तो इसको लिखने का तरीका होता है इन द गिवन पोएट्रिक लाइन्स, इन द गिवन पोएट्रिक लाइन्स द पोएट हैज, उसके बाद आप जो समझे आपको वो करना है। सबटाइटली डिस्क्राइब, या तो द पोएट हैज डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ birth of a child and the feelings of a tender web. At the time of birth, the mother groans and father weeps. The web takes leap into hazardous world. The web remains helpless and nagged and does a peeping loud. She remains like a friend hidden in the cloud. देखिए इसमें क्या कहा गया ना, ये वाले पोएम का मतलब ही होता है कि कैसे एक बेबी बॉर्न होता है तो कैसे एक माँ का और पिता का जो दर्द होता है वो शो किया गया है। इसमें बताया गया कि कैसे बच्चा अलोन आता है पर अपने फैमिली का एक पार्ट बन जाता है, अपने फैमिली का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि बहुत ही ज़्यादा केयरफुल, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, उससे रिलेटेड पूछा गया है। तो आपको जो समझ में आ रहा है बस उसी को डिफाइन करना होता है। बस आप याद रखिए, 2 चीज़ आपको याद रखना है कि आपको लिखना कैसे, स्टार्टिंग वाला लाइन पॉइंट कैसे लिखना है। पहला तो आपको अकॉर्डिंग टू द राइटर आफ्टर इससे स्टार्ट करना है, और सेकेंड जो आप स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका इन द गिवन पोएट्रिक लाइन्स। बस ये 2 चीज़ आप याद रखिए, और जो भी समझ में आ रहा है उसको आपको कर देना है, क्योंकि 20 मार्क्स का ये आता है, 10 मार्क्स का 2 बनाने होते हैं। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।